हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्न पर। चलिए, मैं हूं संतोष सर और आज आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स से जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसमें पहला चैप्टर होता है प्रकाश का परावर्तन। उससे जो क्वेश्चन आएगा आगामी बोर्ड एग्जाम में भौतिक विज्ञान से, वो वस्तुनिष्ठ उससे कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पारदर्शी पदार्थ, बी है अपारदर्शी पदार्थ, सी है पारभासी पदार्थ और डी है बटर पेपर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका पारदर्शी पदार्थ। क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ। क्वेश्चन ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं कहे जाते हैं, तो ये हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन का कोण होता है। ए नंबर में है आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण, बी नंबर में है आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, और डी नंबर में परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब का कोण। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होता है, इधर से आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये बीच में अभिलंब हो गया। तो पूछ रहा क्या? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये। तो ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, यानी ये जो कोण बनता है आर। तो ये आपको ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ए नंबर में समतल दर्पण द्वारा, बी नंबर में अवतल दर्पण द्वारा, सी नंबर में उत्तल दर्पण द्वारा, डी नंबर में इनमें सभी। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये केवल आपको अवतल दर्पण द्वारा मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर में, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ए नंबर में केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, डी नंबर में है तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 5वां नंबर है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। यानी वस्तु से छोटा होना चाहिए और आभासी प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ए नंबर में समतल दर्पण द्वारा, बी नंबर में अवतल दर्पण द्वारा, सी नंबर में समतल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण द्वारा, डी नंबर में उत्तल दर्पण द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण ही वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर में, निम्नलिखित में किस के द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। ए नंबर में अवतल दर्पण द्वारा, बी नंबर में उत्तल दर्पण द्वारा, सी नंबर में अवतल और उत्तल दोनों दर्पण द्वारा, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण द्वारा इसका यह आंसर आपको हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है। तो अवतल दर्पण के फोकस पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी अवतल दर्पण ये है, इसके फोकस पर प्रतिबिंब, यानी अनंत से जो आएगा, तो ये जो दर्पण से टकरा करके जिधर से जाएगा तो ये फोकस हो गया। तो यानी फोकस पर प्रतिबिंब बनने के लिए अनंत, यानी कि कहाँ से? अनंत से प्रतिबिंब बनना चाहिए, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, और इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ, वक्रता त्रिज्या आर की होती है आधी, एफ बराबर r/2 होता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर में, एक अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, तो बोलता प्रतिबिंब कैसा होगा। वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, सी नंबर में वास्तविक और बड़ा, डी नंबर में वास्तविक, आभासी और छोटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आभासी और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, बी ए नंबर में है, बी नंबर में उत्तल दर्पण, सी नंबर में है अवतल दर्पण, डी नंबर में एक पतला लेंस। तब साइड मिरर के जो रूप में उपयोग किया जाता है वो होता है उत्तल दर्पण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है
काल्पनिक और उल्टा, बी नंबर में काल्पनिक और सीधा, सी नंबर में है वास्तविक और उल्टा, डी नंबर में वास्तविक और सीधा। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में। 12 नंबर का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, ए नंबर में है, बी नंबर में हमेशा उल्टा, सी नंबर में सीधा भी और उल्टा भी, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमेशा सीधा बनता है। चलिए ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। तो इसमें समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। यानी ए नंबर में है समतल, बी नंबर में उत्तल, सी नंबर में समतल और उत्तल, डी नंबर में अवतल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में, संबंध F बराबर R/2 सत्य है। ए नंबर में है उत्तल दर्पण के लिए, बी नंबर में अवतल दर्पण के लिए, सी नंबर में अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण के, और डी नंबर में है ना तो उत्तल के ना ही अवतल के लिए। तो ये अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में सत्य है, यानी सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर 15 नंबर में है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका यह अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से, ए नंबर वस्तु से छोटा है, बी नंबर वस्तु से बड़ा है, सी नंबर वस्तु से सीधा है और डी नंबर उल्टा है। यानी ये जो है माइनस का मतलब होता है कि उल्टा। क्या होता है? उल्टा। यानी 15 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, 32 cm वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। यानी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ है 32। कितना दिया हुआ है? 32। तो एफ बराबर क्या होता है? R/2। यानी इसमें 2 से भाग देंगे तो 32 में 2 से भाग देंगे यानी 16। इसका आंसर जो हो जाएगा 16 cm, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 दिया हो। सेम सवाल है, तो इसमें भी हो जाएगा 36 का आधा, यानी 18। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर में, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 cm दूर पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? यानी 10 cm एक्स अक्ष पर है तो यानी माइनस में होगा, और 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो ये 10 दिया 30, ये माइनस। ऑप्शन नंबर ए में है -30, बी नंबर में +30, सी नंबर में 20, डी नंबर में -20, यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर में है, हजामती दर्पण में या दाढ़ी बनाने के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ए नंबर में अवतल दर्पण, बी नंबर में उत्तल दर्पण, सी नंबर में असमतल दर्पण, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। I बराबर R, I बड़ा होना चाहिए R से, I छोटा होना चाहिए R से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए नंबर I बराबर R परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। चलिए ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ये बता चुके हैं, है ना। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अच्छा लगा तो दोस्तों लोग को शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑफ लक।